न्यायमूर्ति जी, पाखंड की वजह से हमारा बिहार गरीब होता नज़र आ रहा है और हुआ भी, क्योंकि बिहार में पाखंड पूजा माओ के द्वारा जोरों शोरों से चलती है। तरह तरह की पूजा पाठ आता है। उसमें से हमारी धर्मपत्नी बोली कि ये पूजा है, वो पूजा है, इसमें पैसा दें, उसमें पैसा दें। तो मैंने आंकड़ा लगाया कि एक घर तो नहीं है, यहाँ लाखों करोड़ों घर है जिसमें पाखंड पूरी तरह से जकड़ लिया है। तो ये बहुत सारे करोड़ों देवी देवता हैं। मैंने उनको प्यार से समझाया, पत्नी को, कि देखो कि पहले हम तुम्हारे साथ में साथ फेरा लिए तो हर बात को मानते हुए चले, क्योंकि अर्धांगिनी हैं, उनकी बात को स्वीकार करना हर मनुष्यों का धर्म होता है, करना भी चाहिए। तो मैंने उसे कहा कि देखो, अब तक जो चलती रही वो ठीक है, लेकिन अब नहीं चलेगा, क्योंकि ये शरीर ने बाबा साहेब के मिशन के लिए समर्पित कर दिया है। और पास के पड़ोसों में भी तुम बता दो कि ये शरीर अब तुझे नहीं मिलेगा। जो मिलना था और जो लेसन के माध्यम से मैंने तुझे समय दिया, ये हमारा दायित्व। और पाखंड पूजा के लिए हमारा समय नहीं है, पहले भी मैं समय नहीं दिया, और मैं इसके बारे में पहले भी कई लेसन तैयार करके दे चुका हूँ। तो पत्नी की वजह से, धर्मपत्नी की वजह से, यानी महिलाओं की वजह से, लाखों महिलाओं की वजह से बिहार गरीब होता है, इस पाखंड पूजा की वजह से। अब लाखों लोग कामर उठाते हैं। हमारी पत्नी बोली कि देखिए, बाबा के घर जाइएगा ना, उससे कुछ मांगिएगा। मैं बोला, मुझे तो दो ही बाबा हैं, एक बाबा भीमराव अंबेडकर, दूसरा मुझे जो पैदा किए बाबा, वो तो चल बसे। दो ही बाबा हैं, ये तीसरा बाबा कौन है? तो नहीं नहीं, वहाँ तो लाखों लोग जाते हैं। कहो जाते होंगे पाखंड पूजा के लिए। उसमें से अब मेरा समय इन्वेस्ट नहीं होगा, होगा तो सदुपयोग के लिए होगा, मिशनों के लिए होगा और जगाने के लिए होगा। पत्नी बोली, आप नास्तिक हो? का यूँ ही समझ लो, मैं नास्तिक हूँ। और तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि मैं नास्तिक हूँ? बुद्ध तो मेरे, भगवान बुद्ध तो मेरे हृदय में है। मैं सदाचार की बात हमेशा करते आया हूँ और सत्य के मार्ग से कभी डिगा नहीं, और सत्य पथ का हमेशा दर्शना अभिलाषी रहा हूँ। तो दर्शना अभिलाषी सत्य पथ का हूँ, तुम्हारे पाखंड के लिए नहीं। पत्नी की बातों में तोक झोंक चली, लगभग 15 मिनट, बहुत सारी बातें थी। उन्होंने एक स्वर में बोली कि आप जो इतना मरते हैं, इतना लिखे, आपने किसी जगह या कोई आपको जानता नहीं है? बहुत बड़ा सवाल था उनके लिए। मैंने भी इस सवाल को जगह दिया कि सही सवाल पूछी है। तो मैंने कहा कि देखो पगली, ये नेट का माध्यम है, यहाँ एक बात यहाँ कही जाती है तो वहाँ लाखों लोग फॉलो करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो मैं बात पहले लिखा गया वो रखा नहीं गया। कई बात से, राइटिंग से लागू भी हो गई। और मुझे मालूम है, क्योंकि पढ़ी लिखी होती तो तुझे मालूम होता कि मेरा पति कहाँ है। और अभी जो मैं बता रहा हूँ ये मिशन का ही एक हिस्सा है। पत्नी बोली, मेरी समझ से बाहर है। कहा, अनपढ़ हो इसीलिए तेरी समझ से बाहर है। तू पाखंड से थोड़ा बाहर निकलो और मेरे आँख से सारा संसार देखो, तब तुझे समझ में आएगा कि वाकई में हमारे जो पति कह रहे थे, तुम एक काम करो, दुनिया में लाखों करोड़ों पत्नियां हैं, कम से कम तुम अगर अनपढ़ में थोड़ी सी जान आ जाएगी तो उससे लाखों पत्नियां सुधर पाएगी। इसलिए अपने आप को सुधारो, ये सुधारना के समय है, क्योंकि तेरे पास अगला जनरेशन है। और जनरेशन के क्या दे रही हो? यही पाखंड। तो नहीं, मेरे बाप दादा ने ऐसा किया। कहा, वो बाप दादा अनपढ़ थे, मैं अनपढ़ नहीं हूँ। मैं सारे इतिहास को पढ़ा और सही सोच रखा, और अभी सही सोच मैं देश के सामने दे रहा हूँ।
तो न्यायमूर्ति जी, मुझे ऐसी बात नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पत्नी का सवाल है और महिला आयोग भी मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। लेकिन क्या करूं, जब पाखंड बीच में आड़े आता है तो सवाल को उठाना भी ज़रूरी समझता हूं। इसलिए ज़रूरी समझता हूं कि अगर पत्नी सुधर जाए, यानी चूल्हा, अगर चूल्हा ही नहीं है तो खाना कैसे पकेगा? और अगर पत्नी शिक्षित हो जाए, समझने लगे, हर भेदों से वाकिफ़ हो जाए, तो स्वतः है कि स्वच्छ समाज बनने में कोई देरी नहीं लगेगी। अभी तक जो मुझे लीडरशिप में देरी लगा, या मैं कहीं दिखाई नहीं दिया, किसी पार्टी में गया नहीं, इसका मूल वजह था पाखंड पूजा में इन्वॉल्व रहना। उसमें पत्नी भी हमारी शामिल थी। तो मैंने पत्नी से पल्ला झाड़ा, कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा। बाबा साहब को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा संविधान बना के दिया जिसमें पाखंड के लिए कोई जगह नहीं। तुम भी समझो इस बात का। और मेरे आगे, नाम के आगे हमेशा अंबेडकर लगा हुआ है, इसका तो लाज रखो कि अंबेडकर क्यों लगा, कहाँ से लगा। और फिर अंबेडकर का अर्थ ही अलग है। तो पत्नी बोली कि मेरे समझ से बाहर है। कहा कि तेरी समझ में नहीं आएगी पगली, क्योंकि जो शिक्षित होंगे उसके समझ में आएगा। तो पाखंड का एक हिस्सा से वाकिफ़ कराया। क्षमा चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं रखना चाहिए, लेकिन रखना पड़ता है समय के अनुकूल, क्योंकि ये वो समय है जो मैं 50 वर्ष को छू रहा हूँ, अब तक भी मैं जारी नहीं करूँगा तो शायद कायरता का दाग लग जाए मेरे ऊपर। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अब विराम लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्ध।